हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज गोधूली भाग 2 कक्षा 10वीं से परंपरा का मूल्यांकन लेखक रामविलास शर्मा द्वारा विधा निबंध मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। जरूर हाँ, नाम जो है कि कभी कभी हमारे बच्चों को ये पूछता है परीक्षा में कि जैसे कि परंपरा का मूल्यांकन किससे लिया गया है, तो यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। तो चलिए हमारे बच्चे, पहले हम ध्यान देंगे कि परंपरा का मूल्यांकन जो है शीर्षक निबंध हिंदी के प्रख्यात कवि प्रगतिवाद समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा के इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन जो है के साथ हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित है। प्रस्तुत निबंध में समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा के साथ साथ की गई है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विभेद जागृत करता हुआ यह निबंध हमें सामाजिक विकास में साहित्य की क्रांतिकारी भूमिका को भी भली भांति स्पष्ट करता है। यह निबंध ध्यान देना है बच्चे, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन के साथ यह निबंध हमें अवगत कराता है। निबंध के आरंभ में, निबंध के शुरू में लेखक ने बताया है कि जो लोग साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तनकामी हैं उनके लिए साहित्यिक परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है और समाज में बुनियादी बदलाव लाकर गृहहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करने वाला सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए जो महत्व इतिहास का है, वही महत्व आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, क्योंकि साहित्य की परंपरा के बोध के वास्तविक प्रगतिशील आलोचना विकसित होती है। आगे हमें यह लेखक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध के द्वारा अवगत हमें करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं कि सबसे पहले साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन क्रम में सबसे पहले उस साहित्य का मूल निर्धारण होता है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। शोषक माने शोषित करने वाला। इसके साथ शोषित जनता के श्रम पर आधारित साहित्य पर ध्यान देते हुए यह देखा जाता है कि वर्तमान कालीन जनता के लिए कितना उपयुक्त है। तत्पश्चात संपत्तिशाली वर्गों के देखरेख में उनके वर्ग हित की प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य को भी परखा जाना चाहिए। आखिर वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। पुनः इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी परस्पर विरोधी वर्गों के काम में आने वाले तत्व होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अतः इन सब बातों की गहन छानबीन अत्यंत सूझबूझ के साथ होना चाहिए। साहित्य, परंपरा एवं मूल्यांकन। साथ ही साथ हमारे लेखक के शब्दों में यह निबंध हमें अवगत कर रहा है कि साहित्य की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने कहा है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य क्या है? सहितस्य भाव साहित्य,
माने जिसमें हित का भाव है, अर्थात इसी के ऊपर बता रहे हैं हमारे लेखक कि साहित्य की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने कहा है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। उसमें आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य का इंद्रिय बोध, इंद्रियों के बारे में जानकारी, उसकी भावनाएं आदि भी व्यंजित होती हैं और साहित्य का यही पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। एक प्रश्न बनकर आता है, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि साहित्य का अपेक्षाकृत अस्थायी कौन होता है। प्रश्न पहला बना हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साहित्य के विकास के क्रम में प्रक्रिया में समाज विकास क्रम की प्रक्रिया भी भिन्न होती है। दूसरों की नकल पर सृजित साहित्य निम्न कोटि का होता है और महान साहित्यकारों की कला कभी आवृत्ति नहीं हो सकती। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता मानता है। लेखक आगे कह रहा है बच्चे कि लेखक के अनुसार साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है, किंतु इसके अर्थ यह भी नहीं कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व में कोई दोष नहीं होता। इसलिए कला के क्षेत्र में कुछ नया करने का गुंजाइश बराबर आती है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की भांति जन समुदाय और जातियों का भी विशेष भूमिका होती है, जिसे जानना और समझना परंपरा का मूल्यांकन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लेखक के शब्दों में जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में की ओर प्रवेश करता है मेरे प्यारे बच्चों, तब उसकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में विभक्त था, जबकि आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से भी एकात्मता को स्वीकार करता है। यदि हम 19वीं सदी में सेली और बायरन दो विद्वान हैं, सेली और बायरन, पाश्चात्य विद्वानों में अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले यूनानियों को ऐसा एकात्मक पहचान में बड़ा परिश्रम किया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश में इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र को भी अपनी अस्मिता होती है। अस्मिता, चिन्ह, पहचान, देश के प्रति गौरवशाली। आगे लेखक बता रहा है हमारे रामविलास शर्मा के शब्दों में, परंपरा का मूल्यांकन। निबंध के अंत में लेखक का यह विचार स्पष्ट रूप से स्थापित है कि यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो फिर भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ का राष्ट्रीय अस्मिता पहले से अधिक पुष्ट होगी। यदि समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें हर न कोई नीच न कोई ऊंच, सबको समानता का प्रतीक देने वाला समाजवाद व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था कायम होने पर यह राष्ट्रीय अस्मिता पहले से पुष्ट होती है। इस प्रकार वस्तुतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था में ही विकसित हो सकती है। इसी प्रकार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान के लिए हमें समाजवादी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि समाजवादी संस्कृति प्राचीन संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ाती है। अभी हमारे देश की अधिकतर जनता निरक्षर होने के कारण नए पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों से अनभिज्ञ है। अभी भी जब लोग साक्षर होंगे तो वे सभी भाषाओं के ज्ञान से परिचित होंगे
और मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नया योगदान होता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है, निष्कर्ष के रूप में मैं अंतिम निचोड़, जैसे यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है, तो बता रहा है लेखक, ये निष्कर्षतः कह रहा है कि यह निबंध जो है समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा को एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। यह निबंध साहित्य का सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। नई पीढ़ी से यह निबंध परंपरा और आधुनिकता का युगानुकूल नई समझ विकसित करने में ये सार्थक हस्तक्षेप करता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इसी के साथ हमारे बच्चे, आज का हमारा यह निबंध यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।